श्री राम मंदिर निर्माण का शुभ मुहूर्त तय। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। ट्रस्ट की तरफ से 3 या 5 अगस्त को आने के लिए पीएम को निमंत्रण मिला। पीएमओ में 5 अगस्त के कार्यक्रम पर विचार। अयोध्या और काशी के पंडित पूजा कार्यक्रम करा सकते हैं। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से शुरू हो सकता है भूमि पूजन। मंत्र मृत्य गोपाल दास राम शिला के लिए समर्पित करेंगे 40 किलो चांदी। शिला का पूजन कर सकते हैं पीएम। राम मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर शरद पवार का निशाना। कहा, कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। एलएसी पर बन सकता है राफेल का एयरबेस। जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत आ सकता है राफेल। टॉप कमांडर्स की मीटिंग में हो सकता है विचार। अगले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स की मीटिंग। पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा। रावी नदी की लहरों के सहारे भारत भेजी गए हेरोइन के 60 पैकेट बरामद। तस्करों तक पहुंचने से पहले ही हेरोइन की खेप को बीएसएफ ने जब्त किया। जलकुंभी के जरिए की जा रही थी तस्करी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सीज फायर तोड़ा। सुंदरबनी सेक्टर में शेलिंग की गई, मोर्टार दागे गए। केरल गोल्ड स्कैम केस में जालसाजी का मामला। क्राइम ब्रांच ने स्वप्ना सुरेश को बनाया दूसरा आरोपी। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर एक और खुलासा। 1998 में भी पुलिस पर हमला कर कस्टडी से भाग निकला था। ट्रिपल मर्डर से फैली राजधानी दिल्ली। निहाल विहार इलाके में 9 साल के बेटे 5 साल की बेटी के साथ मां का शव मिला। ट्रिपल मर्डर के पीछे घरेलू कलह की आशंका। महिला के पति पर हत्या का शक। हत्या के बाद से ही फरार है आरोपी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के लुधियाना में अपहरण के आरोपी गांव वालों ने पिटाई की। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में 12वीं की छात्रा की हत्या के बाद हंगामा। रेप के बाद हत्या करने का आरोप। मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया। हंगामा कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। बवाल के बीच घंटों तक दूसरी गाड़ियां भी फंसी रही। हाईवे से जाम हटाने गई पुलिस की ओर बम फेंके गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बेगूसराय में हत्या के मामले में स्थानीय लोगों का हंगामा। आरोपी के घर में घुसकर तोड़फोड़। झारखंड में टेलर की बेटी बनी स्टेट टॉपर। जमशेदपुर की छात्रा नंदिता इंटर आर्ट्स की परीक्षा में अव्वल आई। दिल्ली में प्रशासन की लापरवाही ने जान ली। मिंटो रोड पर डूबने से ऑटो ड्राइवर की मौत हुई। मिंटो ब्रिज हादसे के बाद नेताओं की बयानबाजी। आप नेता संजय सिंह ने जल जमाव के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड का जिक्र किया। दिल्ली में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। अन्नानगर इलाके में एक मकान धराशायी। हादसे में कोई घायल नहीं। मकान हादसे के बाद केजरीवाल सरकार पर नॉर्थ दिल्ली के मेयर का हमला। कहा, सीएम को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। 2 घंटे की बारिश में ही डूबी राजधानी दिल्ली। आईटीओ समेत कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। बारिश के दौरान दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को 3 फोन कॉल मिली। 10 लोग बचाए गए। नॉर्थ एवेन्यू में सांसदों के फ्लैट में भी बारिश का पानी भरा। सांसद भगवंत मान के घर में बुरी हालत। बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश दर्ज हुई। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से 108 जानवरों की मौत हुई। पार्क का 80% इलाका पानी में डूबा। असम के कामरूप में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया राशन। 10 गांव में 14,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। पीएम मोदी ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के सीएम से फोन पर बात की। मानसून और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। केरल के चिलनम गांव में घुसी समुद्री लहरें। समंदर किनारे रहने वाले लोगों में हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आई। उत्तराखंड के मदकोट में एक पुल का हिस्सा ढह गया। भारी बारिश की वजह से हादसा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, 2426 कंपनीज ने करीब 1.5 लाख करोड़ लूट लिए। सरकार ने क्या किया। ओपी धनखड़ होंगे हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान सौंपी। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। एसआईटी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज की। विधानसभा अध्यक्ष को एसओजी लिखेगा लेटर। एमएलए भंवरलाल शर्मा से पूछताछ की भी एसओजी मांगेगी इजाजत। जयपुर के लग्जरी होटल में सियासी अंताक्षरी। सीएम अशोक गहलोत के खेमे के विधायक एक साथ नजर आए। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, नेताओं के फंसने के डर से एमएचए दे रहा है दखल। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला किया। कहा, जांच होने तक केंद्रीय मंत्री पद छोड़े शेखावत। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम पर विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया का बयान। कहा, बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सचिन पायलट को सलाह। कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी गलती ना करे पायलट। नई पार्टी बनाने को भी दिग्विजय सिंह ने गैर जरूरी बताया। कहा, पार्टी ने सचिन पायलट को क्या कुछ नहीं दिया है। देश में 24 घंटे में 38,902 कोरोना केसेस। अब तक 10,77,618 मामले। भारत में एक दिन में कोरोना से 543 लोगों की मौत हुई। अब तक 26,816 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के 3,73,379 एक्टिव केसेस। 6,77,423 मरीज रिकवर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया के 10 देशों का आंकड़ा जारी किया। कहा, भारत से 8 गुना ज्यादा है दूसरे देशों में संक्रमण। देश में अब तक 1,37 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स लिए गए।
कल 3,58,000 लोगों की जांच हुई। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार ने कोविड-19 टेस्ट में बाधा डाली, मृतकों की संख्या गलत बताई। गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन का दावा, भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, मॉनसून में पीक पर रह सकता है कोरोना, सर्दी आने के बाद मामले में कमी आ सकती है। आईआईटी और एम्स की ज्वाइंट स्टडी में दावा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर बात की, कोरोना पॉजिटिव सैनिकों की जानकारी ली। दिल्ली में कोरोना के 1,211 नए केसेस, मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,793। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 31 की मौत, अब तक 3,628 लोगों ने दम तोड़ा। एम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया रहे मौजूद। कोरोना को हरा चुके दिल्ली पुलिस के योद्धाओं ने आज एम्स में प्लाज्मा डोनेट किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हौसला अफजाई की। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 3,10,000 के पार, एक दिन में 9,518 पॉजिटिव मामले। मुंबई के घाटकोपर में कोरोना की दवा की कालाबाजारी, एफडीए का छापा, 7 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कोविड अस्पताल का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना पर नागपुर के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में अहम बैठक, केंद्रीय मंत्री गडकरी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख समेत कई अधिकारी मौजूद। ठाणे के कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा, बाकी जगहों पर ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुल सकेंगी। अमिताभ बच्चन, अभिषेक को 21 जुलाई तक मिल सकती है छुट्टी, ऐश्वर्या और आराध्या की सेहत में सुधार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2,250 कोरोना केसेस, राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 18,256। एक दिन में नोएडा में 125 कोरोना मरीज मिले, गाजियाबाद में 79 पॉजिटिव मामले। यूपी में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, पुलिस कमिश्नर, जेसीपी, डीएम को बुलाया गया। बरेली के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, कोविड वार्ड में पाइप फटने से छत से पानी गिरा। बरेली जिला प्रशासन ने एक्शन लिया, अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई, वाटर पाइप की मरम्मत की गई। बरेली कोरोना हॉस्पिटल के बहाने सीएम योगी पर प्रियंका का निशाना, कहा कोविड वार्ड में झरना फूटा, सरकार ने जवाबदेही से मुंह फेरा। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग, सड़क पर नहीं दिखी भीड़, दुकानों पर ताला। बिहार में एक दिन में 1,412 लोग संक्रमित, पॉजिटिव केसेस बढ़कर 26,379। लव अग्रवाल के नेतृत्व में पटना पहुंची 3 सदस्यीय सेंट्रल टीम, कोरोना हालात का जायजा लेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भोपाल में फिर लॉकडाउन, सभी दुकानें बंद, सड़क पर लोग नहीं। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट, सड़क पर पुलिस बल की भारी तैनाती। उत्तराखंड में फर्जी पास की मदद से एंट्री करने वालों पर सरकार सख्ती से गाड़ियों की तलाशी लेने का आदेश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए श्रीनगर में 90 इलाके रेड जोन घोषित, सड़क पर सन्नाटा। पंजाब में कोरोना के 10,100 कंफर्म केसेस, अब तक 254 की मौत, 3,311 एक्टिव मामले। अमृतसर में 2 कोरोना मरीजों की डेड बॉडी की अदला बदली, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। चंडीगढ़ में कोरोना के 26 नए केसेस, कुल आंकड़े बढ़कर 717, अब तक 488 पेशेंट्स रिकवर। पश्चिम बंगाल में पहली बार एक दिन में 2,000 से ज्यादा केसेस आए, 27 की मौत, मरीजों का ग्राफ 40,000 के पार। बंगाल में 63 नए कंटेनमेंट जोन, अब कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 739। तमिलनाडु में कोरोना के 4,979 नए केसेस, कुल मामले बढ़कर 1,70,000 के पार। चेन्नई में शहर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी, कंप्लीट लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर लोग। विशाखापट्टनम में शराब की दुकान पर लोगों की भीड़, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया। केरल के कोझिकोड में शहर में लॉकडाउन लगा, शहर में सन्नाटा पसरा, जिले की सभी दुकानें बंद। कोटायम में मछली मंडी कोरोना संक्रमण के बाद सील, सड़क किनारे और वान में मछली बेचने पर बैन। कर्नाटक के हुबली में कोविड सेंटर मरीजों के लिए नेक पहल, आइसोलेशन सेंटर में गाने का कार्यक्रम आयोजित। बेंगलुरु के पास के इलाकों में लॉकडाउन, आज दुकानों के शटर बंद रहे। कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में आज से 23 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन, सुबह 8 से 11 बजे तक छूट रहेगी। गोवा की राजधानी पणजी में कंप्लीट लॉकडाउन का असर, सड़क पर सन्नाटा। दुनिया भर में आज 80,000 से ज्यादा केसेस, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,00,000 के करीब। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख के पार हुआ, आज 2,230 की मौत हुई। सुशांत सुसाइड केस में आदित्य चोपड़ा से पूछताछ, 4 घंटे तक पुलिस ने सुसाइड केस से जुड़े सवाल पूछे। आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली के बयानों में अंतर, फिल्म पानी को लेकर विवाद पर पूछताछ। इस पूछताछ के दौरान आदित्य चोपड़ा का बयान, कहा यशराज फिल्म्स की ओर से दूसरी फिल्मों के लिए कोई दबाव नहीं था। सुशांत केस को लेकर और जान से मारने की धमकी का मामला, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सांताक्रूज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। 2022 में रिलीज होगी दीपिका पादुकोण और प्रभास की फिल्म, साइंस फिक्शन पर फिल्म की बैकग्राउंड।